हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बात करते हैं। आज मैंने जो मैं करती हूँ, जो जैसा मैं करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। वो जो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, वो मेरे ऊपर एकदम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि अगर मैंने मान लिया है कि ये काम मैं कर लूँगी, तो वो काम मुझसे हो ही जाता है। और अगर मैंने सोच लिया, मैं डर गई कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं होता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कभी भी अस्तर वाले सूट नहीं बनाए थे। मेरा होम बुटीक है, तो मैं उसमें ब्लाउज़ बनाती हूँ और सूट बनाती हूँ, पर अभी तक अस्तर वाले सूट नहीं बनाए थे। सूट मैंने अब इस बार गाँव से आने के बाद, जब गाँव जाके मैंने बुआ-वुआ का और अपनी दीदी-उदी का सूट बनाया था, ननद-वनद जी का, ससुराल में ही। तब वहाँ से आने के बाद मेरा डर ख़त्म हुआ, जब 2-3 घर के लोगों के सूट बनाए और अपने भी बना के पहनने लगी, तब डर ख़त्म हुआ, तब मैंने सूट लेना स्टार्ट किया था, नहीं तो मैं ब्लाउज़ ही बनाती थी। तो सूट लेना स्टार्ट किया था, और जब से मैं सिल रही थी तब तक मेरे पास बिना अस्तर वाले सूट आए थे। लेकिन अभी ठंडी है, और एक मेरे मेरे कस्टमर है, सामने ही है उनका घर, सॉरी। तो उन वो आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मेरे एक सूट बना दो। तो वो अपने 4-5 सूट लाई थी, जिनमें 4 तो उनके बिना अस्तर वाले थे, जिसे मैंने बिना डर के बना लिया, क्योंकि बिना अस्तर वाले सूट तो मैं बना लेती हूँ, तो मैंने बना दिया। और उसके बाद एक उनका था अस्तर वाला, तो उसमें मुझे बनाने में डर लग रहा था। मैंने सोचा कैसे बनेगा, फिर मैंने सोचा जब मैं अस्तर वाले ब्लाउज़ बना ही लेती हूँ, तो सेम वैसे ही मैं सूट भी बना लूँगी। और यहाँ पे देखो, आज मैंने उस सूट को बना के तैयार किया है। ये देखो, ये अस्तर वाला सूट है जिसे मैंने बनाया है। ये सॉरी उल्टा है, मैं सीधा करती हूँ फिर दिखाती हूँ। और बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है, ज़रा सा भी इसमें कहीं से भी सिकुड़न या कहीं से भी वो नहीं आया है खराबी। और मैंने नाप के देखा है, तो पहनने में भी ठीक लग रहा है, कहीं से मुड़ा और कम ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये बनाया है मैंने अस्तर वाला सूट। ये देखो, और स्लीव्स पे अस्तर नहीं लगे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही अस्तर था, तो स्लीव्स पे नहीं लगाया है। मैंने उनसे बोल दिया था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्लीव्स पे मत लगाना, बस आगे पीछे लगा दो अस्तर। तो यहाँ पे देखो, ये बना के तैयार किया है मैंने अस्तर वाला सूट, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है ये। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने पहली बार बनाया है। अब भी ये मुझे पहनना नहीं है वीडियो में सामने, नहीं तो मैं पहन के दिखाती, बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ, ये देखो। और जबकि मैंने पहली बार बनाया है। तो जो काम देखो, डर को इसलिए भी हराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहली बार ही डर गए और हमने सोच लिया कि हमसे नहीं होगा, तो फिर वो काम हमसे नहीं होगा। हम ये सोचें कि हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। इस काम को मैं ना बोल देती कि मैं नहीं करूँगी, तो वो किसी और टेलर के पास ले जाती, वो करता, वो करके दे भी देता, और शायद वो वहीं की रेगुलर हो जाती, फिर वहीं अपने कपड़े ले जाती, या मेरे पास आती भी, तो फिर भी उनके मन में रहता वो अस्तर वाले सूट मेरे पास कभी नहीं लाती। और जब मैंने अपने डर को हराया और मैंने ये सूट बना के तैयार कर लिया, अब उनका सूट अच्छा गया है, अच्छा बना है, तो वो 4 लोगों से और कहेंगी कि भई वहाँ पे मैंने सूट बनाया था। जब वो ये सूट पहनेंगी, देखो, जितना भी आप लोगों से कह लो, ले कितना भी आप अपना स्क्रीनशॉट लगा लो, कितना भी आप फ़ोटो लगा लो, कितना भी कुछ स्टेटस लगा लो, लेकिन जो ना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। जैसे हम कोई काम कहीं से करा के आ रहे हैं और हम सामने वाले से कहेंगे कि ये काम अच्छा है, खासकर औरतें जो होती हैं, उनका पहनना-ओढ़ना दूसरी औरतें हमेशा नोटिस करती हैं कि इन्होंने क्या पहन रखा है, क्या नहीं। सॉरी। सॉरी। तो दूसरी औरतें अक्सर नोटिस करती हैं कि इन्होंने क्या पहना है, क्या नहीं। तो जब भी हम किसी का काम अच्छा करके देंगे एक लेडीज़ का, तो वो 4 को और बताएँगी, या उनको देख के 4 और उनसे पता करके आएँगी। तो इसीलिए जब आपको ना कोई काम ना आता हो, आप फिर भी कोशिश करिए। ऐसा नहीं था कि जब हम मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैं सूट बना लेती हूँ, बस मैंने अस्तर वाले सूट कभी नहीं बनाए थे। तो आज मैंने वो भी बना लिया, और मेरे अंदर का जो डर था वो भी ख़त्म हो गया कि नहीं, मुझे अस्तर वाले सूट बनाने नहीं आते थे। अभी तक मैं डरती थी, बट अब नहीं डरूँगी, और अब किसी के भी अस्तर वाले सूट आएँगे तो वो मैं बिना डर के ले लूँगी। और इसमें एक बात बताऊँ, इसमें अस्तर भी कम था, सलवार के कपड़े से अस्तर निकाला है मैंने। उन्होंने कहा था हाफ लगा देना, फिर जब कपड़ा निकल गया सलवार के कपड़े से, तो फिर मैंने अस्तर फुल कर दिया है, और नीचे तक अस्तर लगाया है। यहाँ पे देखो, ऐसे लगाया है, और आगे वाले में थोड़ा-सा यहाँ पे इतना सा फ़ोल्ड किया है, इतना ये है, तो लगाया है। तो पता है, जब हम सोचते हैं ना हमसे नहीं होगा,
जब काम, तो वो काम हमसे नहीं होता। और जब सोचते हैं कि नहीं हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, फिर वो काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ भी वही था और मैंने भी सेम वैसा किया है। देखो मेरा सूट बन के तैयार हो गया बिल्कुल अच्छे से। ये देखो, इनका सूट बना के तैयार कर लिया और अभी इसमें तुरपाई करनी है। आगे पीछे के गले में तुरपाई नहीं करनी है क्योंकि अस्तर डाल के जैसे ब्लाउज का बैक नेक पलटते हैं सेम वैसे मैंने पलट दिया है। और बस स्लीव्स पे और इनके चौक फोल्ड करने हैं। जो चौक फोल्ड किया है इन पे तुरपाई करनी है और यहाँ पे करनी है। तो इतनी सी इस पे तुरपाई का काम है और अभी ये सूट बन के मेरा तैयार हो गया है। कल रात को मैंने इसकी कटिंग करके रखी थी और अभी सुबह अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग रात को कर लिया था। और अभी सुबह मैंने इसे बना के तैयार किया है, मतलब सुबह में ही। नहीं, गला मैंने इसका कल दोपहर में ही बना लिया था। परसों रात में कटिंग किया था और कल दोपहर में मैंने इसका आगे पीछे का गला बना के और कंधा जोड़ के छोड़ दिया था। और उसके बाद आज मैंने इसको पूरा बना के कंप्लीट कर लिया और ये देखो सूट बन के अच्छे से तैयार हो गया है। और अब मैं ये सूट उनका दे दूंगी और उनके मतलब मेरा भी डर निकल गया और उनको भी पता चल गया कि मैं अस्तर वाले सूट बना लेती हूँ। तो अब जब भी उनको ले आना होगा वो अस्तर वाले सूट भी मेरे पास लाएंगे। और इनके 5 सूट थे, वो पाँचों आज कंप्लीट हो गए। मतलब 4 तो मैंने बना लिया था, इसका सलवार भी बना लिया था। बस इसको लेकर डर रही थी और आज वो मेरा डर भी खत्म हो गया और मैंने इसको बना लिया। तो ये होती है पॉजिटिव सोच। मतलब अगर हम सोच लें कि हम कोई काम हमें करना है और हम सोच लें कि हम कर लेंगे, तो वो हमसे हो जाता है। ये होती है पॉजिटिव सोच। तो हमेशा ये रखें कि कोई भी काम अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हमें अपने आप को मनाना है कि भाई हम कर लेंगे। नहीं होगा, ठीक है, एक बार गलती होगी, हो जाएगी, गलती होने दो। गलतियों से सीखो तो और अच्छा है, क्योंकि गलतियों से जब हम सीखते हैं ना तो वो एकदम हम उस काम को फिर कभी गलत, अगर हमसे एक बार गलती हुई है, ये मान लो वो चाहे जिस काम में, दोबारा हम वो गलती नहीं कर सकते। इसलिए गलतियों से सीखो। मैं तो गलतियों से ही सीखती हूँ। मेरा तो नाम है कि हमेशा ये गलती करती रहती हूँ। और हाँ, उस गलती, लेकिन जो गलती मैं एक बार करती हूँ उसे दोबारा नहीं करती, ये भी ठीक है। तो एक बार गलती करो लेकिन उस गलती से सीखो। मान लो वो दोबारा गलती आपसे हो भी गई तो तीसरी बार ना होने पाए, मतलब इतना ध्यान रखो। कम से कम 2 बार तो गलती हो गई तो ठीक है, पर तीसरी बार ना होने पाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैंने अगर पहली बार गलती की है तो मैं दूसरी मतलब दूसरे तक नहीं पहुँचती हूँ कि दूसरी बार मुझसे वो गलती हो। तो मेरे साथ यही होता है और अक्सर मैं गलतियों से ही सीखती हूँ, चाहे वो मेरे घर का काम हो, चाहे वो मेरी सिलाई का काम हो, चाहे वो मेरी लाइफ से जुड़ी कोई भी बात हो। बहुत कम मेरे साथ ऐसा होता है कि बिना गलती के मैं कोई काम कर लूँ। मेरे बारे में कह लो कि मैं गलतियों की दुकान हूँ, तो हाँ भाई मैं हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही, ये भी कह लो। मतलब जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, वैसे-वैसे मैं चीज़ें सीख रही हूँ और वैसे-वैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब नहीं सीख रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। कोई ये नहीं कि बिना कोशिश किए ही मैं बैठी हूँ, नहीं, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखूँ और अपने लाइफ को और बेटर बनाऊँ। इसके लिए मैं दिन-रात मेहनत और कोशिश सब कुछ कर रही हूँ। तो देखो आगे-आगे मैं कितना आगे बढ़ती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।